स्वागत है एक बार फिर और अब पहली खबर। कल्पना कीजिए एक ऐसे भविष्य की जहां मानवता का भविष्य किसी उल्कापिंड से नहीं बल्कि हम खुद से दांव पर है। क्या हम एक नए ज्ञानोदय की कगार पर हैं या अपनी ही बनाई तबाही का सामना कर रहे हैं? तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि टेक विजनरी पीटर थियल एआई, कयामत और यहाँ तक कि एंटीक्राइस्ट के बारे में जो कह रहे हैं उसे सुनिए, ये आपके होश उड़ा देगा। ठीक है दोस्तों, पीटर थियल कुछ गंभीर सवाल उठा रहे हैं। वह कह रहे हैं कि वैश्विक आत्मविनाश का हमारा डर नया नहीं है, यह हमारे डीएनए में ही है। इस टेक्स्ट ओवरले को देखिए, यह उनके मुख्य विचारों को बताता है। वह ग्रेटा थनबर्ग और एलन मस्क जैसे चेहरों को हमारे आधुनिक धर्मनिरपेक्ष मुक्तिदाता कहते हैं, लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है कि थियल कहानी को पलटते हो थियल सैम वुल्फ के साथ इतिहास और साहित्य में गहराई से उतरते हुए इन झूठे धर्मनिरपेक्ष मुक्तिदाताओं का विश्लेषण कर रहे हैं। यह सिर्फ सिद्धांत नहीं है, वे सबूत पेश कर रहे हैं और यहीं पर मामला पेचीदा हो जाता है। 1907 के एक डिस्टोपियन उपन्यास द लॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड का भी जिक्र करते हैं, जहां दयालु इच्छामृत्यु शांति सुनिश्चित करती है, जैसा कि आप ओवरले पर देख सकते हैं। यह सिर्फ रोबोट के कब्जे के बारे में नहीं है, ये मानवता को फिर से परिभाषित करने के बारे में है। थियल का सुझाव है कि हमारी वास्तविक कयामत मशीनों द्वारा नष्ट होना नहीं है, बल्कि हमारा उन्हेंपन। तो सबसे चौंकाने वाला मोर किलर रोबोट नहीं है, हम खुद हैं। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां हम मशीनों के साथ जुड़ने, एआई बनने का विकल्प चुनते हैं। लारी पेज और एलन मस्क के बीच कथित तौर पर इसी विचार पर पुलसाइड पर तीखी बहस हुई थी। इसे देखिए, तर्क बहुत पुराना है। तकनीक को रोकना ठहराव है और ठहराव ही मौत है, ऐसा तो आज तक कभी नहीं हुआ। और इसके पर थियल का संदेश साफ है, चाहे हम एआई को अपनाएं या उसका विरोध करें, मानवता का भविष्य एक ऐसा रास्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। यह सिर्फ एल्गोरिदम के बारे में नहीं है, यह हमारे अस्तित्व की, हमारी अपनी परिभाषा के बारे में है। तो दोस्तों, आप इस स्थिति में क्या करते? क्या आप प्रगति पर विराम लगाते या मशीन बनने की दिशा में आगे बढ़ते? ठीक है, अगली खबर दोस्तों, आपको इस पर यकीन नहीं होगा। ठीक है, जो न्यूज परिवार, तैयार हो जाइए। क्या आपको लगता है कि दांतरस सिर्फ सोने के बारे में है? फिर से सोचिए, क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि इसकी असली शक्ति को उजागर करने का एक रहस्य है, संदेशों का एक खजाना खोजे जाने का इंतजार कर रहा है। तो असली कहानी क्या है? द टाइम्स ऑफ इंडिया ने अभी दांतरस के लिए 85 से अधिक संदेशों, शुभकामनाओं और बधाइयों की अंतिम गाइड जारी की है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, अनंत आशीर्वाद से लेकर शांति और प्रचुरता की आशाओं तक, हर संदेश दिलों और घरों को रोशन करने के लिए तैयार किया गया है। लेख बताता है कि अपनी शुभकामनाओं को खुशी, शांति और अनंत धन से कैसे चमकाएं। यह ओवरले देखा आपने? ये सब कुछ आपके विशेष प्योर एज सिल्वर, प्रेशियस एज गोल्ड को बनाने के बारे में है। जी हाँ, आपने सही सुना, यह आपके जीवन में प्रकाश और आपके घर में। तो जो न्यूज परिवार, चाहे आप दूर से प्यार भेज रहे हो या पास में मना रहे हो, ये संदेश आपका खाका है। ये खुशी के दरवाजे खोलने और प्रचुरता का स्वागत करने के बारे में है। यह सिर्फ एक त्योहार से बढ़कर है, यह एक गहरा संबंध है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम वास्तव में आध्यात्मिक गहराई को अपना रहे हैं या सिर्फ सतह पर तैर रहे हैं? इस पर आपकी क्या राय है? अब एक बिल्कुल अलग विषय पर आते हैं। चलिए थोड़ी देर के लिए तकनीक की दुनिया में चलते हैं। ठीक है, जो न्यूज, कमर कस लीजिए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ ने अभी एक जबरदस्त खुलासा किया है, एक ऐसी भयानक चेतावनी जारी की है जिस पर हर जगह चर्चा हो रही है। आखिर इस परमाणु हथियारों से लैस वातावरण में क्या चल रहा है? जनरल असिम म्यूनिय ने एक ग्रेजुएशन सेरेमनी में बोलते हुए इंडिया को अकारण चेतावनी दी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर कहा, परमाणु हथियारों से लैस वातावरण में युद्ध के लिए कोई जगह नहीं है। उन्होंने ये भी चेतावनी दी कि अगर दुश्मनी बढ़ती है तो कल्पना से परे सैन्य और आर्थिक नुकसान होंगे, और तो और वह आगामी तनाव का बोझ सीधे इंडिया पर डाल रहे हैं। और हमारे पास इसके सबूत भी हैं। इंडिया ने पहले पहलगाम हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंधु 2.0 शुरू किया था, जिसमें आतंकी शिविरों को निशाना बनाया और 100 से अधिक आतंकवादियों को खत्म किया। यह म्यूनिय का पहली बार नहीं है कि वह ऐसे अकारण बयान दे रहे हैं। 2 राष्ट्र सिद्धांत विवाद याद है,
यह सब आपकी स्क्रीन पर है। लेकिन सबसे मजेदार बात तो यह है, यूनियन ने 2 राष्ट्र सिद्धांत पर अपनी बात पर जोर दिया और कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक तक कह डाला। यह सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी नहीं है, यह एक गहरी जड़ें जमाई हुई वैचारिक स्थिति है जिसे फिर से मजबूत किया जा रहा है। जब आप इसे स्क्रीन पर देखेंगे तो आप इसकी गंभीरता को समझेंगे। जो न्यूज दांव अविश्वसनीय रूप से ऊंचे हैं, विनाशकारी परिणामों की चेतावनियों के साथ यह सिर्फ सीमा पर झड़प नहीं है, यह एक गहरा वैचारिक टकराव है। सवाल अब यह है, इस परमाणु हथियारों से लैस वातावरण में क्या कूटनीति सफल हो सकती है या हम और भी अस्थिर भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं? तो आपके हिसाब से आगे क्या होगा? ठीक है, अब उस खबर की ओर चलते हैं जो पूरे हफ्ते ऑनलाइन छाई रही। तैयार हो जाइए दोस्तों, क्योंकि अभी अभी एक वित्तीय भूकंप आया है और इसके झटके शुद्ध सोने के हैं। कीमतें गिर गईं, बिक्री में भारी उछाल आया और अर्थव्यवस्था को एक अविश्वसनीय बढ़ावा मिला। लेकिन यह इतनी जल्दी कैसे हुआ? आपको इस पर यकीन नहीं होगा, हमारे पास इसके जो सबूत है। ठीक है दोस्तों, यह सब नवरात्रि के दौरान जीएसटी दरों में कटौती से शुरू हुआ और ये आंकड़े तो बस चौंकाने वाले हैं। स्क्रीन पर इस डेटा को देखिए। एसी की बिक्री रातों रात दोगुनी हो गई और टीवीएस की, एक बड़े ब्रांड ने केवल सितंबर 22 को 30 से 35% की उछाल देखी। व्यवसायियों का कहना है कि उन्होंने अपेक्षा से अधिक लाभ सीधे आप उपभोक्ता तक पहुंचाए और सबूत यही आपके सामने है बाजार में। लेकिन रुकिए, अभी और भी बहुत कुछ है, क्योंकि यह सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में नहीं था। सितंबर के सिर्फ 9 दिनों में वाहनों के आंकड़े देखिए। यात्री वाहन, तोपिया तिपिया, सब कुछ आसमान छू रहा है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव कुल खपत में 10% वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, जो एक होश उड़ाने वाला 20 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च है। वह हमें दिखा रहे हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है और इसके परिणाम तो होश उड़ाने वाले हैं। यह सिर्फ आंतरिक विकास नहीं है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खुलासा किया कि IMF को भी इंडिया की GDP के अनुमान को बढ़ाकर जबरदस्त 6% करना पड़ा। और सुनिए, 8 साल में सबसे कम मुद्रास्फीति दर, साथ ही 17 साल बाद S&P रेटिंग अपग्रेड। दोस्तों, यह सिर्फ एक रिकवरी नहीं है, यह एक पूर्ण आर्थिक महाशक्ति का उभरना है। तो मंत्रियों का निष्कर्ष है कि 2025 इंडिया की उपभोक्ता अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ है। कीमतें कम, मांग अधिक। लेकिन क्या यह एक अभूतपूर्व स्वर्णिम युग की शुरुआत है या सिर्फ त्योहारों की खुशी से प्रेरित एक अस्थायी उछाल है? इस पर आपकी क्या राय है दोस्तों? तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ और नई और दिलचस्प खबरों के साथ।